हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। ये हमारा एक स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसमें ये हमारी लर्निंग सीरीज़ से अलग वीडियो है। लर्निंग सीरीज़ की लर्निंग प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, जिसमें आप टेक्निकल्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसको ज़रूर जाके चेक करिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में मैं आपको बहुत ही बेसिक, मे भी बहुत लोगों को पता हो, आरएसआई का सही इस्तेमाल पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए और मेजरली सेलर्स के लिए, जो हेजिंग बना के सेलर्स यूज़ करते हैं ना, एक तरीके के हेज बना के मैं आपको आज सिखाऊंगा कि सेलिंग कैसे करी जा सकती है। और मतलब एकदम पुख्ता ट्रेड जहाँ पे मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट है। हाँ, ये है कि ये अराउंड 90-95% प्रॉफिट रहता है इसका। तो लेट्स सी कि आपको मैं जल्दी सिखा देता हूँ। लास्ट तक जरूर देखिएगा कि बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको टू द पॉइंट बात समझ में आए। तो आरएसआई का यूज़ करते हुए, प्राइस एक्शन का यूज़ करते हुए, आइए चलिए आपको एक बहुत अच्छी सी हेजिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। ये स्ट्रैटेजी पसंद आए तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको यूज़ करने के बाद अगर आप थोड़ा सा भी प्रॉफिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये मतलब इस चैनल को या तो आप कहीं बुक मार्क बना लो, कुछ बना लो, क्योंकि खो जाता है। ऐसे स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। बहुत सिंपल, मैं बहुत ही सिंपल रखता हूँ स्ट्रैटेजीज़, कोई टफ नहीं रखता हूँ। तो मैं आपको इतना ज़्यादा तामझाम नहीं बताऊँगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। चीज़ें मैं भी बहुत सिंपल रखता हूँ, चीज़ें आपसे भी कहूँगा सिंपल रखिए और अच्छा सा प्रॉफिट मेरे भी रही है जो भी है। तो आइए चलिए देखते हैं। पहले तो आपको वनडे के चार्ट से इसको, ये मेजरली 1 आवर चार्ट पे यूज़ होगा, तो ये याद रखिए किसी और चार्ट पे नहीं यूज़ होगा, ये 1 आवर चार्ट पे यूज़ होगा। और देन आपको आरएसआई प्लॉट करना है। आइए आरएसआई प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, आरएसआई, ठीक है। अब आरएसआई में आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने होंगे। आरएसआई में यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज लाना होगा। इसको यहाँ पे आप देखेंगे इनपुट्स में सब कुछ सेम रहेगा, इनपुट्स में चेंज मत करिएगा। स्टाइलिंग में ये जो आरएसआई बेस्ड एमए है इसको हटा दीजिए और आरएसआई बेस्ड इस लाइन को आप येलो कर दीजिए एंड इसको आप थोड़ा सा अपने कैनियन के हिसाब से डार्क कर दीजिए ताकि थोड़ा सा आपको और विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से दिखे। अब आपको क्या करना है, आपको हेज कैसे बनाना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे अब जब भी आपको दिखे कि मार्केट बहुत नीचे की तरफ चला गया है, जैसे जैसे ये सीधा गिर रहा है, अगर आप देखोगे आप बिलीव नहीं करोगे, अगर ये मार्केट गिर रहा होता है ऐसे और आप ये आगे का भूल जाओ, एम पैटर्न बना के, लेट मी टेक अ पेन सो दैट आपको क्लियर दिखे। एम पैटर्न बना के अपना ये जो बेस है ये तोड़ के मार्केट नीचे जाता है तो आदमी को उम्मीद होगी यहाँ तक आएगा। ठीक है, सबको उम्मीद होती है कि यहाँ तक आएगा क्योंकि ऐसे एम पैटर्न के पूरी वो करेगा। बट आपको यहाँ देखना है कि अगर ये कहीं पे भी ओवर सोल्ड हो जाए, समझ रहे, कैसे भी ओवर सोल्ड हो जाए, इस जोन में चला जाए, तो आपको एक हेजिंग पोजीशन बनानी है। देखो, नेकेड बाइंग मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि आप एकदम कॉल ले लो, क्योंकि ये मेजरली आपको देखो, जब भी मार्केट अपवर्ड्स जा रहा है या मार्केट ट्रेंडिंग टुवर्ड्स अप है, तो आपको नीचे से अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे, ऊपर उतने प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। ऑल तो मिलेंगे, बट उसमें हो सकता है कि मार्केट स्टिल थोड़ा सा ऊपर चला जाए क्योंकि मोमेंटम ऊपर की तरफ होता है। डाउनवर्ड्स मार्केट में ऐसा होगा कि ऊपर के अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे तो नीचे के थोड़ा सा टफ रहता है। तो अभी अपवर्ड्स मार्केट है, तो अपवर्ड्स ट्रेंडिंग मार्केट में हमको नीचे के सिग्नल्स पुख्ता बहुत ही सॉलिड मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट वाला लेना है आपको। जैसे मार्केट अगर अपवर्ड्स है तो ओवरसोल्ड से ट्रेड लेने हैं आपको ज़्यादातर। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरसोल्ड्स के हम और भी इंस्टेंस दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसके नीचे, बहुत नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, एक हेजिंग पोजीशन बना लेनी है। आपको ये करना है कि आपको एक हेजिंग पोजीशन बना लेनी है। आपको ये मान लीजिए ये 25,500 है, तो 25,500 का एक कॉल बाय कर लीजिएगा। और क्योंकि एट द मनी कॉल आपको बाय करना है और आउट ऑफ द मनी एक कॉल सेल कर देना। मान लीजिए 25,600 आपने सेल कर दिया, 25,700 सेल कर दिया, 1:1 का आप वो जो भी है रेशियो आप वो बना सकते हो। ठीक है ना, आपको देखो यहाँ पे उसके बाद जैसे ही मार्केट ओवरसोल्ड हुआ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जैसे मार्केट ओवरसोल्ड है उसके बाद एक प्रॉपर रैली आई। जबकि मार्केट इतना गिरा था, लोगों को नहीं लग रहा होगा, ये इतना सेंटीमेंट खराब हो जाता है, सबको लगता है कि मामला खराब हो जाएगा, मार्केट रैली आ गई। ठीक है, आइए एक और इंस्टेंस देख लेते हैं, पहले कभी ऐसा हुआ हो। हाँ, अब यहाँ पे भी देखिए, मार्केट इन कैंडल्स के आसपास ओवरसोल्ड हो गया, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कैंडल्स के आसपास ओवरसोल्ड हो गया। ऑप्शन राइटर्स के लिए बहुत अच्छा इसलिए है ना, क्योंकि आप यहाँ पे पुट बेच के बैठ सकते हो। मान लो आप जहाँ पे ओवरसोल्ड हो जाए ना उसके बाद पुट बेच दो। हाँ, इसमें ये है कि आपको अगर आपकी एक्सपायरी 5 दिन से कम है तो आपको थोड़ा-सा 5 दिन से ऊपर रखनी है एक्सपायरी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ है मामला, ठीक है? यहाँ से इसको यहाँ तक आने में अराउंड 5 डेज़ 1 आवर लगा, है ना? टर्न होने में, तो अराउंड 1 हफ्ते का आप लेके चलना। जैसे अगर मान लीजिए इस ट्यूसडे आपकी एक्सपायरी है और आप मान लें मंडे को ये ट्रेड ले रहे हो, तो आपको इस ट्यूसडे की एक्सपायरी का नहीं लेना है, नेक्स्ट ट्यूसडे एक्सपायरी लेना है। अगर आप फ्राइडे ट्रेड ले रहे हो, तो भी इस ट्यूसडे की एक्सपायरी का नहीं लेना है, नेक्स्ट ट्यूसडे का एक्सपायरी लेना है। अगर आप ट्यूसडे ले रहे हो, तो नेक्स्ट ट्यूसडे का ले सकते हो।
बट अगर आप ट्यूसडे के बाद को भी ले रहे हो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिले उसको मूवमेंट में लिख के लेने का, ठीक है ना। तब यहाँ पे भी जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पे भी मार्केट इस पोजीशन पे आके ओवरसोल्ड हो गया ऊपर से। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक की रैली, फिर कंसोलिडेशन और यहाँ तक की रैली बनाई। तो ये है कि आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अब ये कैसे करना है, आई सेंसिबल पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट सेंसिबल पे लेटेस्ट दिखा सकते हैं। तो लेटेस्ट देखो, आपको 2 एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ। अभी लेटेस्ट यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे भी आप देख लो, देखो सिंपल, आपको यहाँ दिख रहा है मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, आपको यहाँ दिख रहा है मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, ठीक है, ओवरसोल्ड हो गया मार्केट। उसके बाद सेंटिमेंट कैसा भी हो, मार्केट घूम जा रहा है। अभी यहाँ पे देखो, फिर मार्केट एक ओवरसोल्ड है, अभी यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड है, हो सकता है एक डिप मार के ऊपर जाए। तो उसके लिए हमको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, ये सेलर्स के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा लॉस बियर कर सकते हो। कुछ टाइम में स्क्रीन पर लॉस दिखाएगा, फिर मार्केट घूम जाएगा, ठीक है ना। आपका एसएल क्या रहेगा वो मैं भी आगे बताऊंगा। इस तरीके से सेंसिबल का होम पेज खुल जाएगा। आपको जाना है ट्रेड पे, एनालाइज पे। हम लोग एक्चुअली ये ओपन इंटरेस्ट और वही ये सब देखते हैं, एफआईडी डेटा ये सब देखते हैं। आपको जाना है ट्रेड पे, है ना। अगर आपको ये सब जानना हो कि सेंसिबल कैसे यूज़ करना है तो आप मेरे को ज़रूर वीडियो में बताइए। आपको जाना है ट्रेड पे, आपको जाना है स्ट्रैटेजी बिल्डर, है ना, और आपको क्लिक कर देना है बियर बुलिश पे। बुलिश वाले में आपको क्लिक कर देना है बुल कॉल स्प्रेड पे, ठीक है। आप जब बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक कर देंगे तो आपको ऐसे करके स्ट्रैटेजी आपकी एक ऑलरेडी बन के तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए 13 जैन है और आज का जो मार्केट है, आज है 9 जैन। तो 9 जैन में आप 13 जैन की स्ट्रैटेजी नहीं लेंगे, आपको लेना पड़ेगा 4 डेज़ के बाद की स्ट्रैटेजी नहीं लेनी है। आपको मिनिमम 6 डेज़ या मिनिमम 5 डेज़ देना है ताकि स्ट्रैटेजी उस चीज़ को यूज़ हो पाए। तो आपको 20 जैन की लेनी है और उस पर फिर से क्लिक कर देना है, या अगर आप फर्स्ट टाइम भी क्लिक कर रहे हैं तो 20 जैन पे करके आपको क्लिक कर देना है। तो आपको ये आराम से स्ट्रैटेजी बना के दे जाएगा। अब इसमें आप मैनिपुलेशंस कर सकते हो। अब जैसे इसमें शिफ्ट बटन होता है, या आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो, बट आपको अगर इसको शिफ्ट करना है, स्ट्रैटेजी नहीं, आपको 100 पॉइंट ऐसे करके शिफ्ट करनी है, तो 100 पॉइंट शिफ्ट होकर स्ट्रैटेजी ऐसे आ जाएगी। बट आई वुड से कि ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये 1% मतलब 1:1 से कम ना रखना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। 1.95 भी 95 ठीक है, 1.9 भी ठीक है, बट अराउंड 1.1 के रिस्क रिवॉर्ड रखना। तो जाके आपको जितना मिले उतना ही आपका मतलब रिस्क भी रहे, उतना ही मिले भी आपको, है ना। तो आप इसको ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। आप ऐसे करके इसमें मल्टीपल भी ले सकते हो। आपको मान लीजिए आपके पास लॉट से ज़्यादा लेना है आपको, आप 5 लॉट्स ले लो। ऐसे करके आप कितने भी लॉट्स ले सकते हो, उस हिसाब से इसका रिस्क रिवॉर्ड चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें आपको ये स्ट्रैटेजी फेल कैसे कर सकती है। ऐसा है कि अगर इसके बाद भी अगर ये मेजर रेजिस्टेंस तोड़ के, जैसे अब ये मेजर रेजिस्टेंस है ये वाला, है ना, अगर ये मेजर रेजिस्टेंस तोड़ के इसके नीचे टिक जाती है, नीचे बनी रहती है अराउंड, मतलब कह लो डे क्लोज दे दे, या मान लो डे क्लोज दे दे, या मेजरली समझ लो कि वहाँ टिक जाए थोड़ा टाइम, है ना, जो आपको सेंस समझ में आ जाएगा, जो ट्रेडर्स है ना उनको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर टिक जाए, है ना, तो आप यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे भी ये मार्केट नीचे ही नाच रहा हो इसके, तो आप निकल सकते हो। वैसे ऐसा इंस्टेंस बहुत कम है, और क्योंकि आप हेज भी लेके जा रहे होगे तो आपको उतना लॉस नहीं होगा। तो आपको जब ऐसा लगे कि हाँ अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 1 हफ्ते के बाद भी ये ट्रेड ऐसा ही चल रहा है, तो आप उसमें निकल सकते हो। बट अगर आप देखो कोई भी इंस्टेंस, अगर मैं आपको कितना भी बैक टेस्ट कराऊँ इसको, तो उसके बाद आपको इस इंस्टेंस पे आपको याद रखना 1 आवर का चार्ट ज़रूर रखना है। इस इंस्टेंस के बाद एक बाउंस बैक ज़रूर आ रहा है। अब ये देखो डाउन ट्रेंड है, इसलिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, जैसे मैंने आपको समझाया था। ये अप ट्रेंड में अच्छा काम करता है, डाउन ट्रेंड में ऊपर वाला अच्छा काम करेगा। अब जैसे ऊपर वाले यहाँ देखो ओवरसोल्ड हुआ तो आराम से नीचे आ गया, है ना। डाउन ट्रेंड में ऊपर वाला बहुत अच्छा काम करेगा। अब देखो ओवरसोल्ड हुआ, नीचे आ गया। तो अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको ओवरबॉट का देखना है कि ओवरबॉट हो गया है, और अगर अप ट्रेंड है तो आपको ओवरसोल्ड का देखना है ना। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, 1 आवर चार्ट रखना है, RSI रखना है, और अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको सिंपल एंड गुड स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आपका क्या सोचना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।